तो अभी हम सभी कोई जितने भी जॉइन हुए हैं सभी कोई थोड़ी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेते हैं। थोड़ा कनेक्ट होना है हमको यूनिवर्स के साथ। ये अदृश्य शक्ति हमारे अंदर जो काम कर रहा है, और ये चारों हर समय काम कर रहा है, हर समय मिराकिल हो रहा है, हर समय चमत्कार हो रहा है। पहला बड़ा सबसे बड़ा चमत्कार है आपका सांस। आपका सांस सबसे बड़ा चमत्कार है। आप हो क्या, ये पूछने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ रही है। आप किसी को पूछने नहीं जा रहे, अरे मैं हूं का नहीं, मैं हूं कि नहीं, मैं हूं कि नहीं। किसी का साक्षी की जरूरत नहीं पड़ रहा है, किसी का गवाह की जरूरत नहीं पड़ रहा है। आपको खुद को पता लग रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं जिंदा हूं और मैं हूं। तो ये जो सांस, ये आपका एक गिफ्ट है, प्रभु का एक दिया हुआ उपहार है। हर एक सांस एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो ये सांस के प्रति कैसे जागरूक रहे हम, इसके लिए हम थोड़ा, जैसे लोग जैन हो रहे हैं अभी, तभी मैं 5 मिनट के लिए आपको बताऊंगी कि इस सांस के प्रति कैसे अवेयर होंगे, सजग होंगे। अगर हम सांस के प्रति सजग होंगे तो हमारा बाकी चीज के प्रति भी धीरे धीरे सजगता आएगी। तो सांस के प्रति सजग कैसे होंगे ना, अभी थोड़ा सा हम गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी लेते हैं गहरे सांस, फिर छोड़ते हैं। दोबारा लेंगे, छोड़ेंगे। दोबारा लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम रिलैक्स हो गए, हमारा माइंड रिलैक्स हो गया है, हमारा बॉडी रिलैक्स हो गया है। अब हम ये सोचेंगे कि ये जो सांस है, ये सांस कितनी महत्वपूर्ण है। ये सांस जो है, ये नाक के माध्यम से जो लिया जा रहा है, ये किससे मिल रहा है? हवा से मिल रही है, ऑक्सीजन, अम्लजान जो हम ले रहे हैं। ये हवा किससे मिल रही है? ऑक्सीजन कहाँ से तैयार हो रहा है? ना हमको पेड़ दे रहे हैं, ट्रीज दे रहे हैं। ट्रीज के जो हरा पत्ता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, उससे मिल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस वो जो एक एक देखो, आपको, आपके लिए एक अदृश्य शक्ति कितना काम करता है, थोड़ा अवेयर होइए। एक यूनिवर्स, एक एनर्जी जो चला रहा है, वो कितना हम हमारे लिए कितना फिकर है, वो कितना काम कर रहे हैं दिन रात। ये अम्लजान पाने के लिए आपको लिए क्या क्या मेहनत, कौन कौन काम कर रहे हैं, देखिए पीछे पीछे जाइए। आपको ट्री से मिला, पत्ते से मिला, पत्तों में फोटोसिंथेसिस हुई, हरा कलर आया। हरा कलर आने के लिए सूरज भगवान चाहिए, सूरज भगवान चाहिए, हरा कलर दिए, फोटोसिंथेसिस हुई। पेड़ पौधे जिंदा क्या ऐसे ही रह जाएंगे? उनके लिए मिट्टी चाहिए, धरती माँ चाहिए, धरती माँ में पेड़ पौधे पौधे होंगे। साथ में वाटर चाहिए, जल, जल दिया जाएगा तो होगा। साथ में एक हवा बहती है, एक स्पेस होती है, खालिस्तान स्पेस, आकाश तत्व चाहिए। मतलब आपको ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने एक अदृश्य शक्ति काम कर रहा है। और वो सब फ्री काम कर रहे हैं। सूरज भगवान भी फ्री काम करे, धरती माँ भी फ्री में दिए, और आपका जल भी वहां पे फ्री हो रही है। जंगल में यहाँ पे
इतनी बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं हमारा यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उनको कौन पानी डाल रहा है? बारिश का पानी मिल रहा है, बड़े बड़े पेड़ हुए हैं, पत्ते भरा हरा भरा है, उससे हमको ऑक्सीजन मिल रही है। तो जल भी जरूरत हुई। तो ये जो 5 एलिमेंट है, मैं बार बार जिसको बात बोलती हूँ, ये हमारा सोर्स है। हवा, प्रकाश, आकाश, जल, धरती, ये 5 सोर्स है। ये 5 सोर्स होने से जाके आपको अम्लजान मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, इतनी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन इसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमको फ्री मिल रहा है। तो इसके लिए हम जागरूक होंगे। और ये पांचों चीज सभी में है। ये जो 5 तत्व, आपकी शरीर भी 5 तत्वों में गढ़ा हुआ है। हवा, प्रकाश, आकाश, धरती, मिट्टी, जल। और सबसे ज्यादा तो जल पे गढ़ा हुआ है, 70% वाटर है आपकी बॉडी में। पृथ्वी में भी 72% वाटर है। जल इतनी महत्वपूर्ण चीज है। जल पिता है हमारा। तो जल सुनता है आपका बात, भोजन सुनता है। पिछले मीटिंग में भी मैं बोली थी, जल सुनता है, भोजन सुनता है। अब जो बोलोगे वही आपको फलीभूत करेगा, वो देगा वो। तो इसके लिए ये 5 एलिमेंट को हर दिन शुक्रिया करिए। जितने बार याद आ रहे हैं उतनी बार शुक्रिया करिए। सभी चीज, आपकी भोजन भी 5 तत्वों में बना हुआ है, ये 5 चीजों में से बड़ा बना हुआ है। जो भी यूज कर रहे हैं आप, जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं, सभी वस्तु भी ये 5 चीजों में यूज हुआ है, ये एक बना हुआ है। तो इसके लिए आप इसको, इसके प्रति हर समय शुक्रगुजार करिए, जो मुफ्त मिल रही है, जो फ्री मिल रहा है। तो अभी हम 5 सांसें को शुक्रिया करेंगे जो हमारे अंदर जा रही है, जो मिल रहा है हमको। लेते हैं सांसें जो हमारे अंदर में एनर्जी दे रही है, शुक्रिया। छोड़ते टाइम भी जो हमारा जरूरत नहीं है वो निकाल दे रहे हैं, शुक्रिया। फिर से लेते हैं, शुक्रिया। फिर से छोड़ते हैं, शुक्रिया। जो हमको हमारा अंदर की हर एक सेल्स को छू के ऑक्सीजन हमको एक्टिव बनाता है। आपका कितनी सेल्स नया तैयार हो रहे हैं, जिस भाव से आप सांस लेंगे वो ऐसे तैयार करेगा आपकी सेल्स को, आपको इससे ऊर्जावान करेगी। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास कराते हैं। फिर से लेते हैं, जाती सांस, शुक्रिया। आती सांस, वापस कर रहे हैं, शुक्रिया। फिर से लेते हैं, धन्यवाद। फिर से छोड़ते हैं, धन्यवाद। फिर से ले, धन्यवाद। फिर से छोड़े, धन्यवाद। ये एक इतना महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको भाव नहीं बनेगी ना, आप ये नाक को बंद कर देना। कितने समय आप नाक बंद करके रह पाएंगे? ये हवा इतनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी समय ऐसे बंद करके देखिए। जब एकदम अब नहीं लेने से अभी मर जाएंगे, इसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर आपका हाथ को छोड़ देना। वाह, सांस लेने बना। अब तो पूरी सफोकेशन हो गया था, घुटन हो गई थी, मरने को था। तब पता लगेगा इसका वैल्यू का। जब जब आपकी इसके प्रति भाव अगर जागरूक नहीं होगा, तब आप नाक को बंद कर देना। ऐसे नाक बंद कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका वैल्यू क्या है। तो ऐसे गिफ्ट प्रभु ने आपको फ्री दिए हैं, जिसके कारण आप जिंदा है। लास्ट में जब ये सांस उखड़ जाएगी, आपका डेड डिक्लेयर किया जाएगा, आपका बॉडी को।
तो इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो वर्तमान है, अभी है, इसी क्षण है, हर समय प्रेजेंट में है, हर समय प्रेजेंट में है। एक अजपा जप आपकी सांसों में चल रही है। सोहंग, सोहंग, सोहंग। मैं वही हूँ जो तू है, जो तू है मैं वही हूँ। सोहंग, सोहंग। सांसों में एक अजपा जप चलती जा रही है, चलती जा रही है। जब आप साइलेंस में रहेंगे, जब आप शांत हो जाएंगे, इस चीज की समझ आएगी। तो वो जो तू है वो मैं हूँ। ये चलती रही है, चलती रही है, अजब अजब चली रही है, चली रही है। तो इसके प्रति जागरूक होना है। आप दिन में 5 बार अलार्म दे दीजिए। आपको याद नहीं रहेगी तो आपके घड़ी में अलार्म दे दीजिए। 6 बजे, 9 सवेरे 6 बजे, 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे। ऐसे 3-3 घंटा में दे दीजिए, 6 बार या 5 बार। तो आपको पता लग जाएगा ये जो अलार्म घड़ी बजा, ये मेरे सांस को देखने के लिए, शुक्रिया करने के लिए बजा, कि इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसे करके अभ्यास करिए। चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, आपका मन शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो यही अभ्यास था। अब करना ऐसे, बहुत आनंद आएगी इसमें। तो दूसरा चीज ये है, हमारा टॉपिक आज ये था, डिटॉक्स सिम्टम क्या है। क्योंकि बहुत साधकों का फोन आती है, यहाँ से भी गए तो भी फोन करे, यहाँ से गए तो फोन आ गया मुझे कल रात को कि हमने शुगर टेस्ट करे जी, हमारा 250 निकला, बहुत ज्यादा निकल गया शुगर। तो मेरे बोलने का मतलब है, इतनी घबराइए मत। इतनी सालों का गलत आहार खाए हैं, इतनी सालों का जो हमारा आहार नहीं है, आग में पका वाला भोजन, दूध, दूध से बनी चीजें, कोई मांसाहार खाए, शहद लिए, तला भुना, जंक फूड, पैकेट बंद फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चाय, कॉफी, क्या क्या नहीं लिए। इतने सारी चीजें बॉडी में गया है, जिसको जितना उम्र हुआ है उतनी उम्र तक गलत आहार दिए हैं। और ये गलत आहार जो आपके बॉडी में है, निकलने को भी समय लगेगी। नमक, मसाला, तेल, घी, बहुत कुछ पड़ा है शरीर में, बहुत कुछ माल है। तो ये चीज निकलने के लिए समय लगेगी। समय आपको देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। और इसमें माइंड काम करती है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि पता, टेस्ट करते हैं नॉर्मल हुआ होगा कि नहीं, देखते हैं, मतलब हम मन से विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, सिस्टम के प्रति भरोसा नहीं है। अपने अंदर में जो जीवनी शक्ति बैठे हैं, जो हमारा हीलिंग पावर है, जो डॉक्टर बैठे हैं, उससे हम विश्वास, हमारा डगमगा रही है, कंप्लीट भरोसा नहीं है, सरेंडर नहीं है। तभी हम 10 दिन में, 8 दिन में जाके टेस्ट कराते हैं, टेस्ट। थोड़ा मेरे इसीलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, थोड़ा इंतजार करिए। 4 महीने, 5 महीने करिए अच्छे से। इतनी सालों का आहार खाएं। 7 साल में बॉडी में एक चेंजिंग आती है, 7 इयर्स लगती है, 7 इयर्स। अब मेरा 7वां साल चल रहा है प्राकृतिक आहार में। जब 7 साल पूरी हो जाएगी, तब जाके हमारा पूरी बॉडी का एक चेंज आ जाएगी। पर आपका तो 10 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन में आपने जाके टेस्ट करा दिए। तो मेरे बोलने का मतलब है, इंतजार करिए, विश्वास रखिए, भरोसा करिए। कोई कोई डिटॉक्स सिम्टम भी आती है जब हम प्राकृतिक आहार में आते हैं, जब हम आग में पका वाला भोजन छोड़ते हैं, त्याग करते हैं।
दूध दूध से बनी चीजें त्याग करते हैं, और हम प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाते हैं, फल सब्जी सलाद ये सब लेते हैं, जूस पीते हैं, तब हमारा बॉडी काम करने लग जाता, हमारा बॉडी को खुशी लगती है, हमारे अंदर में जो जीवनी शक्ति है, जो हीलिंग पावर है, जो प्राण शक्ति है, जो डॉक्टर बैठे हैं, उनको खुशी लगती है, खुश होते हैं कि मेरे को हमारा आहार मिला, मेरा आहार मिला। और उनको समय मिलता है, टाइम मिलती है, आपको डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है, आप 8 घंटा सवेरे उठ के उपवास भी लंघन भी करते हैं, ना खाना ना पीना, इसमें उनको समय मिलता है, आपकी जीवनी शक्ति को समय मिलती के है आपके अंदर से गंदगी निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। तो वो जो गंदगी निकलती है, तब कभी कभार आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हलन चलन होती है, हलन चलन। जैसे ही हम कुछ अच्छा चीज लेते हैं, जैसे समय समय देते हैं उस पे वो काम करते हैं, फिर जैसे ही हम लेते हैं हलन चलन चालू हो जाती है। बॉडी में जो हलन चलन होती है, बॉडी किसी भी तरह उसको निकालना चाहता है, किसी भी माध्यम में निकालना चाहेगा, उसको बोलते हैं डिटॉक्स सिम्टम। निकालना कैसे चाहेगा? जो जो आपका माध्यम है, जो जो आपका चैनल है निकलने की गंदगी, उस चैनल के माध्यम से निकालना चाहेगा। जैसे आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, इसके माध्यम से निकालना चाहेगा। आपका आनस आनस है, गुप्तांग है, यूरिन करते हैं वो है, और स्किन है। ये स्किन सबसे बड़ा बृहद किडनी है, सबसे लास्ट में ये स्किन के माध्यम से निकलेगा। स्किन के माध्यम से जो हम आपका रोमकूप है, 34 लाख रोमकूप है स्किन में, इसी में से भी निकलेगी। कभी खुजली होगी, कभी लाल लाल चक्का हो जाएगा, कभी जलन हो जाएगी, कभी इर्चिंग जो बोलते हो वही होगी। तो ये सब आएगी। तो इससे जो या आपको जलन होगी या दर्दे होगा, कभी सर में दर्द ज्यादा हो जाएगी, कभी कमर में दर्द हो जाएगी, कभी पीठ में दर्द हो जाएगा, कभी जलन होगा, पूरी बॉडी में जलन 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 हो जाएगी, कभी एसिडिटी जैसे लगेगा, उल्टी जैसे, मतलब बेचैनी है, अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, उल्टी जैसे महसूस हो रही है, तो वो भी होगी। ये सब होगा। कभी कान में दर्द सा लगेगा, ये आपकी चैनल है। कभी बलगम हो जाएगी, कभी खांसी हो जाएगा, गले में दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगी, ये सब तो होगा। इसको आपको धीरज रखना है, क्योंकि बॉडी काम कर रहा है। आपने जो जो गलत डाले थे वो निकालना चाह रहा है। बुखार होने से ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। बुखार होने से आपके टेम्परेचर को बढ़ा के आपका जो गंदगी है उसको जलाना चाहता है। उसमें हम दवाई खा के दवा देते हैं। अगर आप मेडिसिन खाएंगे कुछ भी होगा, अगर आप मेडिसिन लिए तो मेडिसिन दवा आपका दवा दवा देगी आपका जो निकल रहा था गंदगी, वो निकलने नहीं देगा, दब जाएगी। आप सोचेंगे मुझे आराम तो आ गई, आराम कुछ नहीं आया, कुछ ना कुछ वो फिर रिएक्शन करेगा, फिर कुछ ना कुछ आपका होगा। तो दवाई ना खा के बुखार के टाइम में भी आप अगर उपवास रखते हैं, वाटर फास्टिंग रखते हैं, या निराहार करते हैं, जिसका बॉडी जैसे दिखाएगा अगर ड्राई फास्टिंग कर पाएंगे ड्राई फास्टिंग करिए, साथ में एनिमा करना है। वाटर फास्टिंग भी करिए तो करिए, साथ में एनिमा करना है। अगर हम करते हैं तो बुखार जल्दी उतर जाएगी। अगर हम उसमें भी जूस पीते रहेंगे, फलाहार करते रहेंगे, तो बुखार उतरने में टाइम लगेगी। तो आपको बॉडी को खाली रखना पड़ेगा उस समय, और आपकी नहाना पड़ेगा, दिन में 2-3 बार स्नान करना पड़ेगा। आपकी गले में, पेट में, माथे पे कपड़े गीला कपड़ा ऐसे बांध लेने से जल्दी ठीक होंगे, या स्पंजिंग करेंगे तो इससे आपकी बुखार जाएगी। थोड़ा रेस्ट करना, बॉडी को रेस्ट देना, बॉडी रेस्ट मांग रही है, लेट जाना है, मजे करना है लेट के।
तो आपको इसका इंतजार करना है। 3 दिन में बुखार 72 आवर्स में उतर जाती है। ऐसे ही कुछ भी हो, अगर जलन हो रहा है छाती में तो पानी पी के बमन क्रिया करिए। बेचैनी लग रहा है, जी मचल रहा है, तो पानी पी के बमन क्रिया करना। एनीमा के बाद बिना नमक का हल्का सा कोसा पानी 4-5 गिलास उकुड़ उकड़ू बैठ के पी के, ऐसे जीभ निकाल के, ऐसे उंगलियों के सहारे उसको निकाल देना है। उसमें सभी पित्त, कड़वा, पीला, खट्टा, बलगम सब निकलेगा। तो आपकी ऊपरी आंत की सफाई होगी बमन क्रिया में, निचली आंत की सफाई होगी संजीवनी क्रिया में। तो ये आपको करना है। जब डिटॉक्स सिम्टम आएगी, आएगी आएगी जरूर आएगी। ऐसा नहीं कि 3-4 महीना तो हो गया जी, फिर कैसे मेरे स्किन में आ गया जी, बहुत पूछते हैं हमको। तो हमारा बोलने का मतलब है, आप डॉक्टर नहीं है, आपके अंदर जो प्रभु बैठे हैं वो डॉक्टर। आपकी दिमाग को स्टॉप कर दीजिए। आपका दिमाग खाली इसमें लगाना है कि मुंह में प्राकृतिक आहार जाना है, गॉड मेड फूड जाना है, प्यारे प्यारे ऐसे ऐसे फ्रूट जाना है, प्राकृतिक आहार यही है, नेचर फूड जाना है, ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज लेना है। जब डिटॉक्स जूस लेने के बाद जब भूख लगे तब लेना है। खाली इतनी आप ख्याल रखना है, अपनी मुख का ख्याल रखना है कि मुख के अंदर गलत आहार ना जाए, कुक फूड ना जाए, मेरा तपस्या भंग ना हो जाए। अगर 1 चम्मच भी जाएगा तो आपकी आपकी साधना भंग हो गई। जीरो से काउंट करना है, जीरो से काउंट करना है। फिर से अगर 1 महीना भी करे और ले लिए तो 1 महीना व्यर्थ गया। जीरो से काउंट करना फिर से जब शुरू करोगे। तो इसके लिए आपका खाली एक ही काम है उस टाइम कि इस मुख से कुछ भी गलत आहार न जाए, बस अच्छा प्राकृतिक आहार जाए, जो प्रभु ने जिस स्वरूप में बना के दिए हैं उस स्वरूप में ऐसे जाए। नो चेंज, चेंज नहीं करना है उसका, और ऐसे आज ही टीच लेना है। जब ज्यादा डिटॉक्स सिम्टम है थोड़ा खाली रखना है, तो उसमें घबराना नहीं है। वो उभार है, आई है, जाने के लिए आई है, खुशी मनाना है, उत्सव मनाना है, थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, मेरे अंदर में प्रभु जी काम कर रहे हैं। और बाकी कुछ ख्याल नहीं, खाली एक ही ख्याल है आपको कि प्राकृतिक आहार लेना है। अगर आप प्राकृतिक आहार लेते रहेंगे, समय को बीतने देंगे, तो आपका सभी बीमारी एक एक करके खत्म हो जाएगी, वो सिम्टम भी खत्म हो जाएगी। आपका बॉडी को जब भी डिटॉक्स सिम्टम आए रेस्ट देना है, तो आपका बॉडी जल्दी काम करेगा। यही था डिटॉक्स सिम्टम के बारे में। तो डिटॉक्स सिम्टम आएगी जब हम प्राकृतिक आहार में रहेंगे, गलत आहार बाहर निकलेगी, उसके लिए धीरज रखेंगे। और अगर कुछ भी हुआ ज्यादा तो फोन कर लेंगे, पता कर लेंगे, घबराएंगे नहीं। घबरा के चले नहीं जाएंगे उसमें, आग में पका वाला भोजन में। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से करी है। बाल भी अगर झड़ता है ना, बहुत लोग मुझे बोलते हैं बाल झड़ जा रहा है, वो भी डिटॉक्स सिम्टम है। टॉक्सिक वाला हेयर निकल जाएगी। मेरा भी बाल निकल गया था जब मैं करी थी। 1-2 साल तक बाल निकला, लंबे लंबे बाल था, सब बाल निकल गई, इतनी छोटी छोटी हो गई, कोई कहाँ पहुंचे थे। सब नया बाल निकला, सब छोटे छोटे, अभी भी निकल रहा है नया बाल, अभी भी निकल रहा है। तो अपने आप बाल नया आया, और अभी मेरा पीठ तक बाल एकदम लंबे लंबे हो चुकी है। तो बाल भी निकल जाएगा, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं ऐसे हो जाएंगे, बॉडी पतला हो जाएगा, स्किन लूज हो जाएगी, रिंकल्स हो जाएगा, मसल्स लूज हो जाएगी, पेट सिकोड़ जाएगा, ये सब आंखें ऐसे अंदर को घुस जाएगी। जैसे बूढ़ी हो जाते हैं ना ऐसे होगा। तो एक तरफ से एक तरीका से आपका बॉडी का पूरी तरह से जो
पुराना बॉडी का डेड होगा, जीते जी डेड देखेंगे आप, पुराना बुढ़ी हो जाएंगे। आपका नया जन्म होगा, न्यू बॉर्न बेबी होंगे, नया स्किन, एकदम स्मूथ स्किन होगा, एकदम रिंकल्स हट जाएगी धीरे धीरे। 18 महीना लगेगा, 18 मंथ्स, 1.5 साल। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, चलने के लिए उसको 6 महीने और मतलब कम से कम 1 साल से ऊपर लग जाते हैं पूरी तरह अच्छे से चलने के लिए। ऐसे ही आपके अंदर की गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलने को समय लगेगी, डिटॉक्स सिम्टम आएगा। ये सब डिटॉक्स सिम्टम है, इसके लिए घबराइए नहीं। 18 महीना इंतजार करना, फिर आप न्यू बेबी हो जाएंगे, छोटा बच्चा का मन हो जाएगा, छोटा बच्चे की शरीर हो जाएगी, फिर मजे करेंगे। तो इसके लिए इंतजार करना है। यही था आज का टॉपिक। अभी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी का सवाल है हाँ जी। या आप अनुभव सुनाना चाहता है, कर सकते हैं। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। इतनी साधक जुड़े हैं, पूछ सकते हैं। फोन तो बहुत करते हैं, पूरी दिन फोन मिस कॉल है, फोन नहीं उठा पाएंगे तो भी बोलेंगे। और जूम मीटिंग करते हैं तो जूम में आना चाहिए, आए हैं तो पूछना चाहिए, नहीं तो अनुभव शेयर करना चाहिए। आप कैसे कर रहे हैं बताना चाहिए, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये रेखा भी जुड़ी है, रेखा डांडे जुड़ी है। कोई बताना चाह रहे? रेखा कैसे है रेखा आपको? जी, आप एक बार म्यूट कीजिए। वो दिखाने जा रही है किसी को। आए? ये वे। अरे आगे आगे। हाँ, नमस्ते माँ जी। नमस्ते, कैसे हो? हाँ, अच्छी हूँ, आपकी कृपा से अच्छी हूँ बहुत। आपको भी नमस्ते, भाई साहब को भी नमस्ते। गुरु जी, बीवी चौहान गुरु जी ने जो इतना अच्छा रास्ता दिखाया है ना माँ, ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान ने ये रास्ता दिखा दिया। सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत आपकी तरह ही चालू है। अभी नमक नहीं है, 2 महीना, 20 तारीख को 2 महीना हो जाएगा नमक बंद है। बहुत बढ़िया। आप कैसे लग रहा है बिना नमक से? क्या एनर्जी कैसे है? एनर्जी तो बहुत अच्छी है, सब काम अच्छे से हो रहे हैं सब। अभी कैसा है ना कि ऐसा, अभी लोग बोलते हैं ये खाती नहीं है, किधर भी जाती हूँ तो लोग बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं खाती नहीं हूँ ना, तो आपको तो बोलती हूँ आपको जो करना है वो करो, मगर मुझे मत रोको आप। उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये कुछ इनकी इसके जैसा हमसे नहीं हो पा रहा है। मगर देखो, मैं तो मेरा नहीं। होगा। हाँ। और शादी में भी जाती हूँ तो सब मेरा साथ लेके जाती हूँ मैं, बैग में हाँ, सब लेके, जूस भी लेके जाती हूँ, फ्रूट्स भी लेके जाती हूँ। सब लोग खाते हैं कुछ भी, तो हमें क्या है खाने में। तो हम लोग का हमारा जो रहता है ना, जूस रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, जो भी रहेगा वो अच्छे से खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं, वो भी खाते हैं, मेरा भी खाते हैं और दूसरों का भी खाते हैं, शादी का भी खाते हैं। अच्छी सी जिंदगी जा रही है, अच्छा है माँ। अच्छा रास्ता और दिखाया आप लोगों आपकी ने बहुत। माता जी कैसे कर रहे हैं अभी?
क्या बोले? आपकी माता जी कैसे कर रहे हैं अभी? अभी तक तो वो भी वैसे ही है। दोन कच्चे पे ही है। कच्चे पे हम्म। है, यानी भगवान का पकाया हुए पे ही है सब हाँ अभी हाँ। तक। वो अच्छी है, बहुत अच्छे से कर रही है वो। उसको अभी गांव छोड़ के आई मैं बहुत लास्ट वीक। बढ़िया। हाँ, हाँ। अच्छा बहुत है। बढ़िया। अभी कब जा रहे हो आप अमेरिका? अभी 4 तारीख को जा रही हूँ माँ। अच्छा, अभी जुलाई 4 में। अभी हाँ, 3 हफ्ते के बाद। हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, 3 हफ्ते के बढ़िया। बाद जा रही अपनी हूँ। ड्यूटी लगे, फिर आने के बाद इधर आना। हम्म। हाँ हाँ, आएंगे माँ। नेक्स्ट ईयर तो सोचा है कि आपसे फिर से उधर आएंगे मिलने के लिए। हाँ नहीं जी, तो हाँ जी। हरिद्वार में आएंगे जरूर। आपका भाई जी के ठीक कर रहे हैं? हाँ, उसका भी चालू है। उसने पकाया हुआ नहीं खाया अभी तक। 2 साल हो गए उसका तो। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा है। अभी तो वजन भी ओजोन उसका का ओजोन भी ठीक होने आ गया होगा। हाँ, बहुत कम हो गया है। 80 हम्म। परसेंट उसका कम हो गया है। नहीं, अभी बढ़ने लग जाएगा। हाँ, अभी वजन भी बढ़ने लगा है उसका। हम्म। हाँ, अच्छा, एनर्जी भी बढ़ने लगा है। वो जिम में भी जाता था। तो वो बोलता था कि वो 20 साल का लड़का जो जितना पुशअप नहीं मारता उतना मैं मारता हूँ। इतना एनर्जी बढ़ गया है मेरा। हम्म। अच्छा चालू है, उनका भी अच्छा चालू है। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो ऐसा। आपका सब अच्छा हाँ हो, इसी रास्ता पे चलो, लोगों को बताते रहो, है ना। हाँ, वो तो हम तो हमारा काम तो वही चालू। सब लोग क्या बोलते हैं, ये आई तो खाली लेक्चर ही देती है। हाँ, तो ऐसे ही हाँ। चालू है आपकी तरह से। बहुत बढ़िया। आपने ये जूम मीटिंग भी करते हैं ना, तो इससे बहुत ताकत मिलती है माँ। ये अच्छा है। हाँ जूम जी। मीटिंग का बीच बीच में एक ऐसा पुश हफ्ते में ये हफ्ते लगता में है। 2 दिन रखते हैं अभी, मतलब जैसे भी करके कोशिश होती है पूरी 2 दिन करने के लिए। जितने ओके। भी जुड़े हैं लोगों को फायदा तो होता है। हाँ, बहुत फायदा होता है। हम्म। हम्म। अच्छा है। नमस्ते बहुत। बाजी। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड। हाँ। जी बोलिए। हाँ, थैंक यू भैया। हाँ माँ, पहुंच गए? नमस्ते। भैया नमस्ते। हम 4 बजे पहुंच गए माँ, आज कल कॉल करने वाले थे। अच्छा, अच्छी बात है, पहुंच गई। अर्चना अर्चना। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से पहुंच गए माँ। थोड़ा चंडीगढ़ में थोड़ा सीढ़ी उतरनी पड़ी। ठीक है, वो भी भगवान ने करवा लिया। और तो अच्छे से हुआ। और रास्ते में बस मौसम भी चूस के खाई, कोई कुछ नहीं खाया। बहुत और बढ़िया। हाँ हाँ, पहुंच गए, बहुत अच्छा हुआ। ये हमारे आपके बेटे पतिदेव बात करिए अच्छा। ना। हाँ। प्रणाम नमस्ते माँ। प्रणाम। 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 हाँ ठीक लगा कैसे हैं? बोले, अच्छा है। हाँ हाँ। ये बोलती ये हाँ, कर रही नहीं खाना। मैं बोलती नहीं खाऊंगी नहीं। आप ठीक है। सुनो माँ को, सब वीडियो सुनो फिर बोलो। इसी से ठीक होंगे। ये करते रहेगी इसको। ये ठीक हो गई है, ठीक हो गई, क्या ठीक हो गई है। बस अभी हो बताते गई। रहेगी लोगों को, है ना। बताना है हाँ सभी हाँ। को। और माँ सेवा ट्रेन सेवा में भी यही है, बताना है। सेवा की, बहुत लोगों को बताया, दूध का भी बताया। जितनी हुई हम्म। उतनी ट्रेन में भी सेवा हुई माँ। बहुत बढ़िया। हाँ आम का हाँ हमारा में बीज बोना, हमने बीज हाँ बोए हाँ हैं। हाँ बाकी हाँ जब हाँ समय होगा उनको कभी ना हाँ। कभी याद तो आएगी आपकी बात, है ना। ठीक है। और माँ हम्म। अभी मौसम्बी का जूस निकाला था, ये देखो। हाँ। मौसम्बी। हाँ बहुत हाँ बढ़िया। एनर्जी दे के खाओ सभी को। हाँ अपनी पांच एलिमेंट को धन्यवाद दो। वो सब बनाए हैं, है ना। धरती माँ, सूरज भगवान, जल चक्र, जल, फिर हवा, आकाश, है ना, हाँ फार्मर, हाँ
पेड़ लगाए, बीज बीज से शुरू करो, ट्रांसपोर्टर, हाँ सेल्समैन, फिर आपके पास धन था, उस धन का भी शुक्रिया करिए, धन्यवाद जो हम ला के ले पाए, ला रहे हैं, बना के जो दिए, मशीन, सभी को करवा लो, मतलब हाँ हाँ, जितने इसी वो तो भाव से करते हैं। लेंगे, ठीक होंगे जल्दी। हाँ हम्म। हाँ हाँ, हो गए माँ। हाँ। आपके चक्कर में एक्टिव हो गए। हो गया यार, अभी क्या, सेवा। हो गए हो हाँ गए। हाँ बहुत ही अच्छा। हम्म। हाँ। और पहले एक आज एक अनार का लिया था जूस, कुछ अनार ही लाए थे, फिर मौसम्बी लाई 6 बजे। और अब ये ले रही हो डिटॉक्स जूस, कल से चालू करूंगी, पत्तों का, सहजन के पत्तों का वगैरह कल से चालू करूंगी माँ। और फिर पत्ता एक दो पत्ता बार। पत्ता वाला हाँ जूस लेना है। हाँ हाँ, और करेला टमाटर का भी चालू करूंगी। हाँ हाँ। करेला टमाटर और जौन सा लेना, मतलब ये पत्ता वाला रोज एक लेना ही लेना है। हाँ हाँ, मौसम भी मिल रही माँ इधर, और कभी कभी तरबूज मिल रहे थोड़े, बाकी तो नहीं, जूसी फूड मिल रहे। तो मौसम भी अच्छा है ना, साइट्रिक फ्रूट है। ठीक है, फिर शाम को वही लूंगी माँ। हाँ, शाम को वही ले लो। हाँ हाँ। और अनार आज अभी 8 दिन बाद लूंगी एक, पूरे अनार का। हाँ हाँ। हाँ। थैंक यू माँ, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मन नहीं हो रहा था, आप बार बार आपका चेहरा आ जाता, अंकित भाई सबका आ जाता सामने, प्रणाम तो मन से करते हैं आपको। ठीक है बेटा, खुश रहो। हाँ हाँ, थैंक यू अंकित भैया, थैंक यू अपर्णा दीदी, सुरेश भाई जी को, सबको बहुत बहुत प्रणाम और शुक्रिया। थैंक यू माँ। शुक्रिया। शुक्रिया। और कोई बोलना चाहते हैं कि अनुभव सुनाना चाहते हैं? इतने प्रणाम माँ। लोग जुड़े हैं, अपनी कैसे कर रहे हैं? संदीप, अच्छा। कैसे हो? गॉड ब्लेस प्रणाम यू, माँ। खुश रहो बेटा। आनंदी माँ को प्रणाम प्रणाम, बेटा, बस आपको खुश रहो। प्रणाम। और जूम मीटिंग में जुड़े सभी हम्म। सदस्यों को प्रणाम। कैसे है, कैसा हाल है तेरा? एकदम बढ़िया चल रहा है माँ, अभी यहीं है, आश्रम में हूँ ना। आके 40 दिन हो गए। हम्म। अभी इसमें नव निर्जले की 40 नहीं, आज का 39th डे है। इसमें अभी नव निर्जले की है, जैसे 2 साल से तो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे थे लगातार। तो उसमें घर पे जाके गलतियां कर दिए थे, तो सुरेश सर ने फिर से आने का मौका दिया। तो किस्मत थी, भगवान कृपा थी, आ गए यहाँ फिर। तो अभी वहाँ घर पे 2 साल थे, तो कोई एनडीएस तो फॉलो किया, अभी एक निर्जल उपवास भी नहीं किए, कम से कम यहाँ तो 9 कर दिए, हो गया, अभी रसाहार पे हैं। और यहाँ का अभी ये है, मैं पहले तो कभी कभार साल्ट भी ले लेता, अभी यहाँ तो साल्ट भी बंद है। बढ़िया से हो जाता है। मैं यहाँ अभी शिविर चालू था, शिविर में भी थे। तो हो रहा है वो दिन भर बढ़िया। तो बहुत सेवा दी है। अभी यहाँ पे हम्म। स्पॉट्स थे ना, मैं जब आए थे, आप देखे होंगे सभी लोग, अब पूरे गायब हो गए। हाँ अभी गर्दन भी पूरा फिर से हाँ पूरा मूवमेंट होने लगा है। हाँ। बॉडी वेट घट रहा है। बढ़िया है फिर भी। हम्म। एनर्जी लेवल आपको बहुत ज्यादा हाई है। स्पॉन्डिलाइटिस था ना? हाँ जी माँ। आपको स्पॉन्डिलाइटिस हाँ स्पॉन्डिलाइटिस थी ना? हाँ, मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे 8 साल से। आप। तो इसमें रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट टोटल क्लोज हो जाती है, बेंड हो गया, फॉरवर्ड बेंड हो गया है। हेलो। अरे, आवाज कट गई। आ रही है माँ आवाज? क्या बताऊँ। कट रही है आवाज। आवाज आ रही है माँ? अभी आई। हाँ, वही एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मुझे 8 साल से था। हाँ हाँ। तो इसमें रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट पूरा कंप्रेस हो जाता है, मूवमेंट नहीं रहता है। तो अभी यहाँ है ना, अभी मूवमेंट भी हो रहा है अच्छे से, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो हम्म। रहा है। बेटा समय तो लगती है, हमारा क्या ना,
हम जो गलती कर देते हैं ना बीच में, वही हमारा प्रॉब्लम है। अगर हम भरोसे पे चलते हैं, गलती ना करें और बस करते चलते हैं, तो अपने आप वो अंदर जो जीवनी शक्ति बैठा है वो ठीक करते ही करते हैं। फिर सेवा का ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्रुएलिटी के ऊपर बताना पड़ता है। लोग ना पशु क्रूरता के बारे में कोई बताने वाले बताते नहीं है। खाली वो सोचते हैं मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार ठीक हो जाए बस, या मेरा पति ठीक हो जाए, या मेरा पुत्र ठीक हो जाए, नहीं तो बेटी ठीक हो जाए, नहीं तो पत्नी ठीक हो जाए, नहीं तो भाई ठीक हो जाए, नहीं तो चाचा ठीक हो जाए, बस इसी में, इसी उधड़ बुन में अपनी टाइम निकाल देते हैं। लेकिन जो भी मैं यही बोलूंगी सभी को, जो भी साधक है, जो भी किसी भी, सभी कोई दुखी है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई धन नहीं है दुखी है, कोई रिलेशन ठीक नहीं है दुखी है, हाँ, कोई मतलब अपनी डाइवर्स हो गया दुखी है, विडो हो गया मतलब दुखी तो है। लेकिन ये दुख को दूर कैसे कर लेंगे, उसका मूल पे, कारण पे काम करना पड़ेगा। प्राकृतिक आहार पे रहे और साथ में अपने लोगों को जागरूक कराए अपने कर्म को ठीक करने के लिए। लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा क्यों एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, इसमें कितना हिंसा है, कितना हम दुख दर्द दे रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर हम किसको दुख दर्द देंगे तो दुख दर्द वापस आएगी ही आएगी। तो इसके लिए ये ध्यान दें। हाँ जी माँ, जैसे घर हम पे इसके बारे में तो हाँ, लोगों को बताएं। अभी 6 महीने से तो बता ही रहा हूँ माँ, जैसे स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो उसी की भगवान की कृपा हुई, इसीलिए सुरेश साहब ने आने का फिर से दोबारा मौका दिया। वैसे तो सुरेश साहब किसी को देते नहीं है हाँ मौका। हाँ। मैं उनको हम्म, जब घर पे भी था बार बार मैसेज करता था, आपको भी करता था, अंकित भाई को भी करता था, मुझे आना है, मुझे आना है करके। तो अभी हाल फिलहाल में भगवान कृपा से फिर से हम्म, शादी कर ली अभी। तो मैं बोला उनको भी, मिसेस को भी एनडीए से जोड़ते हैं, तो इसीलिए उनको भी साथ में लेके आए। अभी फॉलो कर रहे हैं वो भी माँ, बढ़िया से एकदम। यहाँ हो भी रहा है उनको उनका। मैं सोचा नहीं कर पाएंगे आज भी। जैसे माँ पहले एनएलएस फॉलो कर रहे थे, उसमें भी गलतियां करते हैं, रात को एक टाइम बोलते हैं पका खा लो, जैसे हाँ। नेचुरल डाइट सिस्टम और में। सभी को यही बोलते हैं पका खा लो। हाँ जी माँ। हम्म। तो नहीं हो पा रहा था, जैसे अभी घर पे भी बहुत ज्यादा तकलीफ थी माँ, जैसे मेरे घर पे नॉनवेज बनता था, तो उसी प्लेट में हम लोग सलाद वालाद भी हम्म। खाना, जैसे पसंद, मुझे पसंद नहीं था। मैं और घर पे रह के थोड़ा डिप्रेस हो जाता था, फिर भी अपने आप को उठाने की कोशिश करता था कुछ। इसीलिए आपको हम्म। मैसेज करता था, सुरेश साहब को करते रहता था। तो हम्म। वही मौका मिल गया आने का, फिर चले आए हैदराबाद से। वही वही, तो यही है बेटा, इसी में तो बस सेवा पे भी ध्यान देना पड़ता है। हम लोगों को यही बोलते हैं, देना भी सीखे कुछ, अपनी एक दशांश निकाले, जो भी कमाते हैं उसमें बिना क्रुएल्टी फ्री जगह जैसा है उसमें दे दे के। हाँ, पशु क्रूरता के स्थान पे देंगे तो भी कर्म खराब होगी। तो अपनी पैसा निकालना, निकालने को कोई नहीं चाहते। सब वही सोचते हैं कम हो जाएगा, कम कमी नहीं होता है। खाली देना सीखे, चाहे 10 रुपया हो देना सीखे, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, कुछ तो देना सीखे, फल बांटे, फल दिए। तो ये सब चीजें अगर अभ्यास करेंगे, थोड़ा ये आदत डालेंगे, तो बढ़िया होगा। जो देंगे वही मिलेगा। अगर पैसा 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया के हिसाब से वापस आएगी। थोड़ा सा देंगे तो थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा देंगे तो ज्यादा मिलेगा। थोड़ा कृतज्ञता करेंगे तो थोड़ा मिलेगी, ज्यादा कृतज्ञता करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। ये यूनिवर्सल का लॉ है। तो यही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आपने अनुभव सुनाए अपनी। दीपेश जी क्या बताएंगे, हाँ दीपेश जी जी भी दीपेश हैं। जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
श्वेता एक कोठाई। दीपेश, हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। अच्छा घर पहुंच गए। बहुत बढ़िया। आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करना पड़ेगा। म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही। अब हाँ आ रही है? अब आ आ रही गई। है? हाँ आ अच्छा, गई। मैं जूम मीटिंग इतना करता नहीं हूँ ना, तो थोड़ा मुझे आता नहीं। एक दो बार आपसे बात करूंगा, सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हाँ हमने दोनों ने कर रखा है चालू अपना अपना मोबाइल। और हम लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब लेके आए हैं। आपको जितनी बार पीते हैं, खाते यूनिवर्स को पीते भी थैंक्स करते हैं। आपकी शक्ल भी आपको भी हमारे थैंक्स सर पे, करते हैं हाँ, कि आपने सिखाया। कि हाँ। जो, हाँ, तो हम एब्सोल्युटली आपने जो बताया वैसा फॉलो कर रहे हैं। हम्म। और जी। लोग बोलते हैं ट्रेन में जाने से खाना पड़ता है। आपने ट्रेन में गए तो आपने क्या खाए? हमने ट्रेन के अंदर हमने पहले आनंदपुर साहिब गए। आनंदपुर साहिब जाने के बाद हमने वहां पे फ्रूट खरीद, फ्रूट खरीद लिए। वो गुरुद्वारा है ना, उसके बाहर ही मिलते थे फ्रूट्स। पीच, आम, हाँ, लीची, तो लीची, आम, पीच, पीच केले। और केले, इतने फ्रूट हमें मैं मिले। भी तो उसके खाती बाद हूँ चिकन। इसीलिए, खाने के लिए लीची। जी जी जी। तो फिर हमने स्टेशन के वेटिंग रूम में लीची खा लिए, और फिर ट्रेन के अंदर वक्त वक्त पे अलग अलग फ्रूट खा शाम लिए। को फिर अपन ने मैंगो खाया और दूसरे दिन सुबह केला खाया बस। और वक्त हमने आपने जो बताया था वैसा ही वक्त रखा है। फिर हाँ, दूसरे दिन 12:30 बजे, 3:30 इंटरमिनेट बजे। फास्टिंग भी कर लिया। तो इंटरमिनेट फास्टिंग भी हमने 12 साढ़े 12 बजे ही ट्रेन में खाना खाया। फिर शाम को घर पे आके वेजिटेबल्स लेके आए, क्योंकि घर 15 दिन से बंद था। हाँ तो वो जी, हाँ जी। लेके आए। पर हम फॉलो कर रहे हैं और माँ आज आपको। सुबह रेचक जूस पिया माँ, करेले का। करेला का पिए ना, बढ़िया हुआ। मैंने बनाया करेला, अदरक, पुदीना, नींबू और हाँ, खीरा, और खीरा। तो हाँ, पहले रेचक बनाया था आज। बहुत बड़ा। टमाटर भी डाल देना उसमें हाँ, एक बार। टमाटर टमाटर की जगह नींबू आ गया था, तो फिर नींबू से हो गया था, टेस्टी हो गया था। कल टमाटर डाल देंगे। कल टमाटर पालक का ग्रीन जूस करेंगे। हाँ। हाँ हाँ, तो बहुत और बढ़िया। माँ, आप सफेद सफेद पेठा भी मिल गया हमको, वो भी ले आए। आप बहुत याद आ रहे हो माँ। बहुत बढ़िया ना। फिर याद आने से आप आएंगे ना। जी जी हाँ जी। हाँ, नहीं, नहीं, माने जैसे हाँ 10 दिन 12 दिन में माया होती है, पर पता नहीं, आपका तो ऑरा ही कुछ और है, और आपकी बात ही कुछ, आपके जैसा कोई है ही नहीं माँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और हम फॉलो करेंगे। और आज तो अभी हमारा पूरा घर अरेंज करने में निकला, अब कल से देखेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और समझाएंगे, करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, जी जी जी। समय तो लगता है बेटा सफाई वफाई करने को ना, इतना दिन बंद था हाँ, ना। 15 दिन से। और मैं तो 15 क्या दिन सर्वेंट नहीं रखती हूँ ना, तो सब काम खुद ही होता है मेरा करना, पूरे घर के हम्म, अंदर। वो अच्छी तो बात है। बॉडी हाँ एक्टिव रहता है। जी जी जी। वो हाँ, इसीलिए नहीं रखती, एक तो प्राइवेसी भी मेंटेन होती है, और दूसरा हाँ, ये है कि आप अपने थोड़ा खुद की एक्सरसाइज, शरीर हिलता है। शरीर से काम करवाओगे तो उतना अच्छा ही है। तो बस हाँ आज जी, सब हाँ। कुछ ये सारा, हाँ। तो बस अब हम्म। हो गया अरेंज, और बस हम माँ, लोग आप कंटिन्यू अभी तक करेंगे, बस आपका आपकी आशीर्वाद ब्लेसिंग बनाए। हमेशा हम पे बरसाए रखना, बस माँ, बस इतनी नहीं, वो प्रार्थना तो आप लोगों ने है। इतना थैंक किया, ये थैंक यू, करे, थैंक इतना सम्मान रेस्पेक्ट सभी आपको ही दिए बेटा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा, हमको बहुत अच्छा हमारी तो रास्ता दिखाया है। पूरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक बहुत नया। बढ़िया रास्ता बताया हमको, थैंक यू। आज मेरी ननद से बात किया, उनको बोला, बोलती है मैं एनडीएस किया हूँ, एनडीएस में एक टाइम खाना होता है। हम बोले आप हमारा करके देखिए, एनडीएस और भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। कल हमारी सिस्टर से मुलाकात कल होगी, हम तो जाएंगे उनके घर, 4 घंटे हाँ, उनके पास तो रहेंगे, उसको बात करेंगे और उससे। बात करेंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी पानी हाँ, को थोड़ा थोड़ा जब करेंगे ना तब पता लगेगा। अब बोलना, अपने करते समय अपनी विचार पे दृष्टि दीजिए, माइंड पे दृष्टि दीजिए, कैसा बिल्कुल। मन होता है। तभी हम्म। मनुष्य जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, हर समय वो आनंद में रहने के लिए। जो हम साधना करते हैं इतनी, क्या किस लिए करते हैं? कि हमारा हर समय मन शांत रहे, आनंद में डूबे रहे, है ना। मैं मेरा मेरी से ऊपर उठे। ये मैं मेरा मेरी, ये तीन चक्कर में हम फंसे रहे होते हैं। जी जी तो जी। तादात्म्य छूटे, चिपकाव ना रहे, मतलब सब काम जी। तो करना ही है, लेकिन हाँ, उसमें हमारा अटैचमेंट जो ज्यादा डिटेच हो अटैचमेंट गया। नहीं हो। हाँ हम्म, हम्म।
कर पाए। इसके लिए सही। ये सब चीजें हैं, तो अगर इसी आहार पे पूरी रहते हैं तो वो अपने हम्म। आप हो जाती है। उनका सही मजा है। भी आता है और हम्म। मोह नहीं रहती है सही बात है। किसी चीज सही जी है। जी। नहीं नहीं, हम में। करेंगे, सब बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा रास्ता बताया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। बहुत अच्छा बढ़िया। है, कहीं से भी हमको मतलब नहीं लग रहा है कि हम कुछ नया हो गया है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है सब कुछ। हाँ, जैसा है अभी दुनिया ना, और जीने का आनंद और आएगी। अच्छा लगेगा। पहले देखते थे हम्म। उससे और कुछ लगेगा कि जो पेड़ को हम देखते थे, जैसे अभी देखेंगे उसी पेड़ को तो दूसरी नजर में दिखाई देंगे। मतलब वही आकाश वही सब चीज हमको दूसरा नजर दिखाई देगा कि इतनी अच्छा लगेगा कि इतनी शुक्राना भाव चली जाएगी। सच में हमारे लिए सभी कोई कितने कुछ हमको सब कोई कर रहे हैं, है ना। सही वो बात है। ये सब जैसे जैसे हमारा नजरिया एकदम बदल जाएगी हाँ जी हमारा माँ। इसी। हाँ ओके माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। देखो बेटा, और कोई है? हाँ जी, श्वेता श्रीवास्तव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ माता जी प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो हाँ बेटा, गॉड ब्लेस। हाँ जी माता जी, मैं मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, आपसे बात हुई थी। तो अभी तो साधना कर रही हूँ, तो 3 जूस लेती हूँ अभी। खीरा करेला टमाटर का ले लेती हूँ, फिर हरी पत्तियों का ले लेती हूँ, और एक साइट्रस कोई भी मौसम्बी या पाइनएप्पल वगैरह का। और पूरी प्रोसेस एनिमा वगैरह की सब चल रही है। लेकिन जो ट्यूमर है ना, उसमें बीच बीच में बहुत इरिटेशन सा होने लगता है। जैसे कि कोई कुछ चुभ रहा है या कुछ पिन सा चुभा रहे हैं, कुछ इस टाइप का इरिटेशन हो जाता है बीच बीच में। बाकी साथ हम्म। कर रही हूँ मैं, एनिमा वगैरह अच्छा है, वो सब चल रहा है। डिटॉक्स सिम्टम आती है ना बेटा, वो तो टॉक्स मतलब डिटॉक्स होने के लिए वो होता है। हमारे बॉडी में और इतनी गंदगी है ना, वो गंदगी निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा उसके लिए। अच्छा है बोलो। आप हमेशा अपनी जित सभी अंगों को शुक्रिया करिए। प्रभु ने हमको जी बहुत कुछ दिए हैं, है ना। हम शुक्रिया करना भूल गए। हमारा आंखें से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, शुक्रिया। मैं मुंह से बोल पा रहे हूँ, शुक्रिया। तो उसकी शुक्रिया का मतलब क्या है? तेरी कृपा से, तेरी कृपा से मैं बोल पा रही हूँ, तेरी कृपा से मैं चल पा रही हूँ, तेरी कृपा से मैं सुन पा रही हूँ, तेरी कृपा से तेरा मैं मतलब ये सांसें चल रही है, तू ही ले रहा जी है। तो सब कुछ तेरी कृपा है। ये भी जो आया है तू ही आया है। ये भी जो मतलब ये ब्रेस्ट कैंसर भी जो भी आया है वो तू ही आया है, तू ही इसको लाया है, तू ही ठीक कर रहा है, तू ही निकाल रहा है। मतलब जितना उसको याद करेंगे, उसकी याद में शुक्राना करेंगे, उतनी मन सकारात्मक रहेगा। और उतनी आपका अंदर से एक एंडोक्राइन ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगी जो आपको सही करेगा। तो इसके लिए आप ये चीज करिए, अपने माता पिता को ज्यादा से ज्यादा शुक्राना करिए। हम हमारा माता पिता को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम आए हैं इस भूमि पे। ये चार्जर है हमारा। लेकिन हम दिन में बस एक बार भी याद करते होंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो जो हमको करे बचपन से, कितनी मुश्किलों से हमको पाले पोसे, माँ ने क्या क्या सिखाया, पिताजी ने क्या क्या करे, ये सभी चीज को याद कर करके शुक्राना करिए कि इतने सब चीजें हमको उन्होंने करे हैं, बड़े करे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा ना, यूनिवर्स खुश होगा, ये ब्रह्मांड खुश होगी कि ये अपनी सोर्स को भूली नहीं है। हमारा सोर्स वही है ना, सोर्स को नहीं भूलना है। जी तो सोर्स को भूलना नहीं है। तो इन सब के लिए जरूर शुक्राना करिए, है ना। जी, आप कैस्टर ऑयल बताई थी तो वो तो मैं अप्लाई कर रही हूँ। और अभी नहीं, और आने भी थोड़ा सा लगा के धूप दिखाने के लिए बोले थे। हाँ, धूप धूप दिखाती हूँ मॉर्निंग में। और हम्म। अभी आ भी रही हूँ, आई अभी आपका जो कैंप होने वाला है उसमें अच्छा, आ रहे। रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करवा ली।
तो बहुत बढ़िया। जी 22 तारीख को धन्यवाद। 21 को 21 पहुंचेंगे। को आ जाइए। हाँ हाँ। जी 21 और को। 22 जून से 5 जुलाई तक ये कैंसर वालों के लिए दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में शिविर होने जा रही है। और काफी साधकों ने नाम लिखा चुके हैं कैंसर के लिए, खास कैंसर के लिए, सिर्फ कैंसर वालों के लिए है। इसमें हम मेडिटेशन और थोड़ा मेंटल क्लींजिंग के लिए माइंड का ये करवाएंगे थोड़ा, मतलब जिससे हमारा माइंड बहुत अच्छा और रहेगा। रिलेशनशिप के तरफ भी थोड़ा देखेंगे, मतलब 1 to 1 उनसे बात करेंगे। इसके लिए हम रखे हैं ताकि उनको अच्छी से। और बहुत लोग कैंसर से परेशान हैं, बहुत फोन आती है, अभी भी बहुत आती है, लेकिन सीट फुल हो गई है शायद, बच्चे बता रहे थे इसे। तो चलो जो भी है ईश्वर की काम है ये, तो बढ़िया से हो जाएगा ये। और बीच में सबसे बड़ी बात है, गुप्त नवरात्रि आ रही है 26 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक गुप्त नवरात्रि है। जो साल में 4 नवरात्रि आती है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि, और माघ महीना में एक नवरात्रि शुक्ल पक्ष से आती है जो गुप्त नवरात्रि। और ये अभी आषाढ़ महीना का शुक्ल पक्ष से एक नवरात्रि शुरू होती है जो 26 जून से शुरू हो रही है। ये भी गुप्त नवरात्रि है। तो इस नवरात्रि में बहुत अच्छा वातावरण, मतलब प्लैनेट सब अच्छी ये में रहते, एक एनर्जी फ्लो होती है पूरी ब्रह्मांड में। तो इसमें अगर हम मौन रखते हैं, थोड़ा उपवास करते हैं, तो वो एनर्जी को हम ले सकते हैं। जो साधु संत लोगों ने बहुत कुछ व्रत रखते हैं इस टाइम में। तो बाबा कालिदास जी जो है उन्होंने तो उपवास निराहार करते हैं, आकाश तत्व में रहते हैं, मौन रहते हैं। ऐसे बहुत हैं संत जो करते हैं रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये नवरात्रि बहुत ही अच्छा होती है, गुप्त नवरात्रि। जो मनोकामना में करते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता है तो करते हैं, तो फलीभूत होता है। बहुत ही गुप्त विद्या, माँ ने बहुत गुप्त विद्या देते हैं इसमें, गुप्त विद्या। तो इसके लिए गुप्त नवरात्रि बोल के बोला जाता है। तो सब भाग्यशाली हैं कि इसके बीच में है। ये भी एक यूनिवर्स की इच्छा है मेरे अंदर में था कि हमारा इधर हर एक नवरात्रि में शिविर रखते हैं। तो मेरा इच्छा थी कि गुप्त नवरात्रि में ये जो बारिश वाला आषाढ़ महीना का आ रही है होता तो बढ़िया होता। और जबकि हमारा अभी 2 जून से 11 जून के बीच में अभी खत्म हुआ है। अभी खाली लोग मतलब खाली हुए हैं, 12-13 तारीख को लोग गए हैं। तो हम अब सभी कोई बोल रहे थे पहले कि अभी इतना नजदीक फिर से गुप्त नवरात्रि जून में पड़ गया, जून 26 से। तो सोच रहे थे जुलाई में करेंगे, हर महीने एक एक करेंगे मतलब शिविर, ऐसे सोचे थे। तो ये बोले मुझे प्राय कोई कोई कि गुप्त नवरात्रि इतनी जल्दी आ गई, फिर नवरात्रि में कैसे। मैंने बोली प्रभु इच्छा। लेकिन यूनिवर्स बहुत बात सुनते हैं जब हम ये काम में लगे हुए होते हैं। उनकी इच्छा हुई कि जैसे सभी कोई विचार करे, सुरेश बेटा, सचिन बेटा, इन्होंने कैंसर से ठीक हुए हैं ना। तो इन लोगों ने अपने आप बोले कि माँ सचिन बेटा का बहुत जोर था, वो बोले कि माँ कैंसर वालों का करो, एक स्पेशल करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो 22 जून को रखे। तो मैंने बोली 26 जून से तो गुप्त नवरात्रि है, तो 10 दिन का नहीं, इसको 14 दिन करते हैं ताकि पूरा भी हो जाएगी और इनको लाभ भी हो जाएगा। 14 दिन में थोड़ा कैंसर वालों को पता भी लग जाएगा उपवास कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर ठीक है बोले, फिर हो गया। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यूनिवर्स का। थैंक यू सो मच, ये इतना बड़ा मौका हमको दिए सेवा करने के लिए, हमको चुना। नियति ने, यूनिवर्स ने हमको चुना है ये सेवा के लिए। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका कि किसका हम काम आ रहे हैं, हमारा जीवन किसी का काम आ रहा है। इसलिए थैंक यू वेरी मच टू यूनिवर्स बहुत ही अच्छी बात और है। आपने
आप हैं, तो अब लगता है कि अब तो इसमें से फाइनली निकल ही जाएंगे। रास्ता अब क्लियर दिख रहा है। पहले तो कहीं ना कहीं से भटकते रहे, लेकिन अब लग हाँ रहा है जी। कि अब निकलना निश्चित है। अरे सब कुछ है, सब जब आएंगे यहाँ सब आपको, तो आप ठीक है। बस जी हमारा माइंड माइंड को बस एकदम बढ़िया रखना है। हम तो माइंड से सब कुछ होती है, जब माइंड एकदम बढ़िया रहती है। इसमें सिखाएंगे और भी कैसे हम इसको और एक्टिवेट करेंगे, ताकि हम कर पाएंगे। बहुत सारे हैं जिसमें बहुत लोग ऐसे ठीक हुए हैं अपनी मैनिफेस्ट करके, मतलब माइंड को कमांड करके, इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति से सुरेश बेटा तो ठीक हुए ना, उनको भी तो डॉक्टरों ने जी मना कर दिया था, लेकिन अपनी विल पावर उनकी थी जिससे वो ठीक हुए। तो इससे भी सभी कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। माँ भगवान का विज्ञान में सब कुछ संभव है। जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। क्या मिले, स्वस्थ हो गए हैं आप, बढ़िया से इस रास्ता मिल गया, बस करते जी चले। जी धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी शायद नहीं है, तो मैं बता देती हूँ कि कल संडे है, संडे को भी हम जूम मीटिंग रखेंगे। जितना से ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड करना है। अंकित बेटा सभी वीडियो के नीचे जूम मीटिंग का लिंक जरूर दे दिया करना, व्हाट्सएप का लिंक दे दिया करना। कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ऐसे देने बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे देना, ताकि लोगों को सुविधा हो और वो जूम में आ सके। और अगर फिर भी कोई किसी को पता नहीं लगता है, तो आप हमारा नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 8219172304 हमारा मोबाइल नंबर है। 8219172304, ताकि ग्रुप में जोड़ देंगे, ज्वाइन करा देंगे, तो आपको जूम का सेशन का लिंक मिलेगी। देखिए, जूम मीटिंग इसीलिए होता है कि हम पुष्ट रहे, हम मतलब जुड़े रहे, और एक ऐसा कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे तो हम प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। जो प्राकृतिक आहार में रहते हैं उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो रह पाएंगे, क्योंकि एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे जूम में आते हैं तो ना रू रू बात हो जाती है, आमने सामने बात हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिससे कर पाते हैं। तो इसके लिए जूम मीटिंग होती है। तो आइए, इसका लाभ उठाइए और शुक्रिया करिए यूनिवर्स को कि इसकी सुविधा दिया है मीडिया ने, ये मोबाइल ने, ये लैपटॉप ने। अंकित बेटा कर रहा है उसके लिए भी। तो बहुत बहुत वाईफाई का, नेट पैक का, सबको, ये सभी के लिए इतनी बढ़िया अब सिस्टम हो गया है। ये सब चीजें, इसका लाभ उठाएं, अपने जीवन का सफल बनाएं। तो बहुत बढ़िया। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ यूनिवर्स कनेक्ट करा है, और हमारा जय पे बढ़ावा देने के लिए और तब से बस विरन मिलने के लिए हम सभी को शुक्रिया कर रहे हैं। धन्यवाद, 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 आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती। यूनिवर्स को थैंक यू, अंकित बेटा को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक